साल 2012, जगह सादिक नगर, नई दिल्ली। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। गढ़वाली संगीत के एक नवयुवक सिंगर स्टेज पर अपने गानों की लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। लोग मस्ती में झूम रहे थे कि अचानक से भीड़ में से कुछ लोग तेजी के साथ स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कलाकारों के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। हंगामा बढ़ने लगता है और माहौल खराब होते देखकर वह सिंगर अपना शो रद्द कर देता है। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वो गढ़वाली म्यूज़िक इंडस्ट्री में आज भी एक बुरे सपने की तरह देखा जाता है। जब भी गढ़वाली गीतों की बात आती है तो उसमें एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी, जिन्हें गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को छुआ है। 90 के दशक में जब कैसेट और सीडी इंडस्ट्री अपने उफान पर थी, उस वक्त नरेंद्र सिंह नेगी ने एक से एक कालजयी गीतों की रचना की है। उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत गाए हैं कि जो लोगों की जुबान पे आज भी चढ़े हुए हैं और लोग उनको मन ही मन गुनगुनाते भी रहते हैं। चाहे वो पलायन हो, चाहे घास काटने वाली महिलाओं की वेदना हो, चाहे वो अपने आसपास के माहौल में रचे बसे लोगों की हंसी खुशी के कुछ पल हों, या फिर जीवन दर्शन को देने वाले कोई भी गीत हों, समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जगह न मिली हो। 90 का दशक गढ़वाली संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी का दशक माना जाता है। वक्त बदला और कैसेट के स्थान पर वीडियो सीडी ने ले लिया। नए म्यूजिक स्टूडियो खुलने लगे और सिंगर्स की नई पीढ़ी आने लगी। मंगलेश डंगवाल, प्रीतम भड़तवाण, साहब सिंह रमोला, वीरेंद्र राजपूत, ओम बधानी और कई अन्य नए सिंगर के गीत भी सीडी डीवीडी के माध्यम से पब्लिक के पास आने लगे। नए सिंगर्स नए आइडियाज़ के साथ आ रहे थे और म्यूज़िक में नए नए किस्म के प्रयोग कर रहे थे। हर कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए नए नए गीत लेकर आ रहा था। इन्हीं नए गायकों के बीच तेज़ी से लोकप्रियता हासिल करता नई तरह की म्यूज़िक लेकर आता हुआ एक गायक है गजेंद्र राणा, जिसको भविष्य का रॉक स्टार भी कहा जाने लगा था। और जिस सिंगर के प्रोग्राम में ये हंगामा हुआ था वो वही थे, यानी कि रॉक स्टार गजेंद्र राणा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में गजेंद्र राणा का प्रादुर्भाव सन 2000 के आसपास में हुआ था। शुरू के 1-2 एल्बम से उन्हें कोई खासी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उनका एल्बम आता है मालूम और उसके माध्यम से गजेंद्र राणा घर घर का एक लोकप्रिय नाम बन जाता है। दमदार, शरारत भरी आवाज़ और हाई पिच पर भी सुरों की पकड़ बनाए रखने वाले गजेंद्र राणा नौजवानों की पसंद बन जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नई पीढ़ी को अपना एक सिंगर मिलता है जो उनके जैसे कपड़े पहनता है, हेयर स्टाइल रखता है, गिटार बजाता है। उनके गीतों में मोबाइल है लेकिन वो अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। वो मंत्री दीदा सेणुचा बोलकर राजनीति पर भी तंज कसता है तो मेरो दलवीर घोरनी बॉडी गाकर सबकी आंखें भी भिगो देता है। जहाँ एक तरफ क्या दन लगती तू गाकर प्रेमिका को रिझा रहा है, वहीं नंदा राजात के गीतों से लोगों को अपनी परंपरा से भी जोड़ता है। कुल मिलाकर एक ऐसा वर्सटाइल सिंगर जो आया और हर कहीं छा गया। गजेंद्र राणा एक के बाद एक एल्बम निकालते हैं और उनके गाने लगातार हिट होते चले जाते हैं। हर गाना उनका चार्ट बस्टर होता है और रैंकिंग में टॉप करता है, और इसका मतलब है कि हर पीढ़ी की जुबान पे गजेंद्र राणा का ही नाम छाता है। और गजेंद्र राणा ज़्यादा गाने, ज़्यादा हिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज शो। लेकिन यहीं पर ऐसा और भी कुछ हो रहा था जो गजेंद्र राणा या तो समय पर भांप नहीं सके, या फिर ऐसा कुछ था जो उनके कंट्रोल में नहीं था, और वो चीज़ था बदलती हुई टेक्नोलॉजी। 2010 आते आते टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव होने लगा था। परंपरागत सीडी कैसेट में भी बदलाव आने लगा था। यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुके थे। पहले सीडी में लोग गाने देखते थे तो पसंद ना आने पर वो गाना बंद कर देते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा था। अब लोग ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ पसंद न आने पर कलाकारों के खिलाफ अपशब्द लिखने तक में भी नहीं झिझक रहे थे। और इस बदलाव से कोई भी अछूता नहीं था, चाहे वो गजेंद्र राणा हो या फिर नरेंद्र सिंह नेगी। गजेंद्र राणा यानी गज्जूदा अपने स्टाइल में एक के बाद एक गाने ला रहे थे। जब उनके प्रशंसक उनके गीतों को पसंद कर रहे थे तो वहीं उनके गीतों को पसंद ना करने वाले उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे थे। अब लोगों के नेगेटिव कमेंट गीतों के नीचे दिखने लगे थे। गजेंद्र राणा के गीतों में भी अब एक जैसी एक रास्ता आने लगी थी। उनकी एल्बम्स के नाम भी अब फुरकी बांध, छकना बांध, फुंदड़ी बांध, छोरी 420, छोरी झकास इस तरह के होने लगे थे। और लोगों की नज़र में ये न सिर्फ भौंडे थे, बल्कि लोगों को लगने लगा था कि वो जानबूझ करके ऐसे टाइटल और ऐसे गाने गा रहे हैं। कहीं न कहीं गजेंद्र राणा रास्ता भटक रहे थे।
और अब मामला इतना सीधा नहीं रह गया था। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनने लगे थे जहां पर उनके गीतों की बुराई तो की जाने लगी थी और उनके गीतों के बोल और टाइटल पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। उन्हें अश्लील और फूहड़ गीतांग जैसे टाइटल दिए जाने लगे। सोशल मीडिया की ये बातें अप्रत्याशित थी। लोग उनके गीतों की तुलना नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों से करने लगे। नेगी की प्रशंसा करते हुए ऐसे ग्रुप्स गजेंद्र राणा पर छींटाकशी भी करने लगे और देखते देखते बातें बढ़ने लगी। ऐसे लोग अब सोशल मीडिया से निकलकर कलाकारों के पेज तक और फिर स्टेज शो तक में जाकर के अभद्रता करने लगे थे। ये सब अप्रत्याशित था। कलाकारों ने अभी तक केवल जनता का प्यार ही प्यार देखा था, लेकिन इस तरह की हरकतें अब उनके सामने उनके स्टेज शोज में होने लगी थी। उनके साथ बदतमीजी और छीना झपटी तक की जाने लगी थी। कलाकारों के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार और अराजकता सिर्फ अब सोशल मीडिया पर नहीं रह गई थी, बल्कि इसकी चरम परिणति सादिक नगर में देखने को मिली। गजेंद्र राणा जब अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो लोगों का एक समूह मंच पर चढ़ गया। उन्होंने गजेंद्र राणा से माइक छीन लिया, गाली गलौज की और उनको धक्का देने लगे। गजेंद्र राणा के गीतों को फूहड़ कहकर उनको नरेंद्र सिंह नेगी से सीखने की सलाह तक दे डाली और अराजक लोगों की यह बदतमीजी से सारे कलाकार भी डरने लगे। और अब तक खामोश रहे गजेंद्र राणा ने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे जाकर एक काला अध्याय बनने वाला था।